हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करेंगे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम इक्वेशंस का नाम रख देते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का फर्स्ट एक इक्वेशन एंड सेकंड का नेमिंग करते हैं टू इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम वन, ओके, फ्रॉम वन क्या होगा कि आप किसी एक का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो फ्रॉम वन हम एक x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। सपोज करो तो x की वैल्यू हो जाएगी, आपको क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है ना, इसे हम, ये जो x की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो देखो इस x की जगह हमने 14 माइनस एक्स वाई रख दिया, 14 माइनस वाई देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखो 14 माइनस माइनस वाई 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो 2y है ना, इसको इस साइड ले आओ आप। देखो पहले आप इक्वल टू लिखो और माइनस 2y इस साइड जाके हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है, ये 14 है, अब ये 4 जो है इस साइड ले आओ तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस था इस साइड आया तो 4, 14 में 4 गया 10। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 2y। यहां तक आ गया समझ में आपको। अब क्या है कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2। ओके, 10/2 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई। तो अब ये जो वैल्यू है ना, ये आपको इसमें पुट करना है। ओके, तो इसमें आप पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई के जगह 5। ओके, इसको जब पुट करोगे तो इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या होगी, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है उसका सबसे पहले क्या करेंगे, नाम नेमिनिकेट कर देते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 2। दूसरा इक्वेशंस देखो, अब फ्रॉम वन जो है ना, फ्रॉम वन आपको s की वैल्यू निकल जाएगी। e की वैल्यू निकालो, s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। ओके, अब ये जो s की वैल्यू है ना, इसको आपको सेकंड में पुट करना है। तो सेकंड में पुट करोगे तो देखो s की जगह आप लिख लो, क्या होगा, s की जगह 3 प्लस टी, ओके, और डिवाइड में 3 प्लस टी बाय 2, ओके, इज इक्वल टू 6। अब देखो डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, दोनों का एलसीएम 6 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत सारे जितने भी हैं सबको। 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी डिवाइड बाय 3 और प्लस हो जाएगा 6 से आप मल्टीप्लाई करो इसको, t बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, बोथ साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होता है, इससे ये कट हो जाएगा, 3 से ये 2 जा, ओके, और ये 2 से ये 3 जा। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप देखो 2 से अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 2t, ओके, और प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। ओके, 3 और 2 5t इज इक्वल टू, ये जो 6 है उसको दूसरी साइड लेकर जाओ आप, 36 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 30। ओके, देन t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6 आ जाता है आपको। ठीक है, तो t की वैल्यू आपको 6 आ गया। अब जो ये t की वैल्यू जो 6 आया है, ओके, ये जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर दो तो s निकल जाएगा।
एस की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी के जगह आप 6 रखो इज इक्वल टू 9। दिस मीन्स एस इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6। पार्ट 3 के क्वेश्चंस को तो सबसे पहले हम क्या करते जाते हैं इसमें, इसमें क्या करते हैं कि ये इक्वेशंस हमारा 1 हो गया, ओके, और ये इक्वेशंस हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से आप क्या निकाल लो कि x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालो, इजी पड़ेगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 3x माइनस वाई मैन इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो ये जो y है ना उसको दूसरे साइड लेकर जाओ, इक्वल टू यहाँ रखो, तो y इस साइड आते ही प्लस हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 3x माइनस 3। ओके, अब ये जो y की वैल्यू है ना इसे आप सेकेंड वाले इक्वेशंस में पुट करो, तो लिख सकते हैं देखो 9x एज इट इज 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3, ये देखो y के जगह पर रखा गया है, ओके, इज इक्वल टू 9। अब क्या है कि हम इसे पहले सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस माइनस ये आपको प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। अब ये देखो 9x माइनस 9x ये कट जाएगा, देन 9 इज इक्वल टू 9। देखो ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। अब ये इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिसमें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, जिसमें x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, x इज अ रियल नंबर। ठीक है, इसके कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इसका इनफिनाइट सॉल्यूशंस होगा। अब पार्ट 4 में देखते हैं, पार्ट 4 में क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट नाम रखना शुरू करो, ये इक्वेशंस 1 हो गया और ये इक्वेशंस 2 हो गया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से लिखने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम 1 में इसमें क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है ना उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। जैसे ये करोगे आप मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा देखो 2x प्लस 3y, ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां से आप किसी की वैल्यू निकालो, सपोज हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ओके, तो ये क्या होगा, पहले आप लिखो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, देन x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 माइनस 3y डिवाइड में 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो आई है आपको, इसको आप सब्सटीट्यूट करो सेकेंड इक्वेशंस में, तो x की वैल्यू इसमें भी क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशंस को भी हम मल्टीप्लाई करके 10 से ये डेसिमल हटा लेते हैं, तो पहले डेसिमल आप हटा लो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये जो x की वैल्यू है अब पुट करो इसमें। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3y, ओके, डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, ये 2 से ये 4 दो 2 टाइम्स में चला जाएगा, ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 2 26 माइनस 3 इंटू 2 6y, देन प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब क्या है आपको देख लो यहाँ पे माइनस 6y है प्लस 5y, देन दिस इज माइनस y, ओके, और इधर है 26 इज इक्वल टू 23। तो क्या कर सकते हैं, ये जो y है उसको उस साइड ले जाओ, प्लस कर लो, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 23 इज इक्वल टू 3। अब जब y की वैल्यू आपको 3 आ गई, इसकी वैल्यू आप यहां पे पुट करो x में, देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 है 339 बाय 2 इज इक्वल टू होता है 4/2। अब इसे कट करो इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3।
फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है कि इसे हमने 1 माना और इसे 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड कोई सा वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स वैल्यू निकालते हैं सपोज। तो इसके रीराइट कर सकते हैं, √2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, माइनस ऑफ √3y, देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 बाय √2y। अब ये जो वैल्यू x की आई है इसे हम सेकेंड इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो देखो √3, ठीक है, √3 क्या करेंगे, √3 x के जगह जो है वो ये वैल्यू पुट करना है आपको। तो x के जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ √3/2y, ऐसे, फिर माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब देखो डिनोमिनेटर में आपका √2 है, तो √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। ओके, तो यहां हो गया -3y। ओके, माइनस अब ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √16 हो जाएगा, देखो यहाँ पे। ओके, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, आप ऐसे लिख लो ताकि ज्यादा क्लियर होगा। इसे क्या करते हैं कि √2 से सब जगह मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 मल्टीप्लाई, अब ये तो पता है √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो -3y इतना हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे √2 है, माइनस √2 इंटू √8y इज इक्वल टू √2 से 0 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √2 और ये √2 कट हो जाएगा, -3y इज माइनस, अब √2 और √8 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से √16 आता है। ठीक है, इन दोनों √16 का अगर सॉल्व करोगे वो होता है 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4y और ये 7y, -7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, -7y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 बाय -7 इज इक्वल टू 0। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू जब 0 आ गया, तो ये वैल्यू जो है ना, आप इस x में वैल्यू में पुट करो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3 बाय √2 into 0, then this is also 0। okay, then the solution is x is equal to 0 and y is equal to 0। पार्ट 6 में देखते हैं, पार्ट 6 में क्या है कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, इसे आप फर्स्ट एंड इसे सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले से हम निकालते हैं वैल्यूज। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, देन y/2 को इज इक्वल टू, ये x/3 उस साइड ले जाओ, x/3 उस साइड जाएगा तो देखो 13/6 माइनस, ओके, माइनस हो जाएगा x/3 एंड y इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 13/6 माइनस x/3। ओके, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसे आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में। देखो 2 से तो निकाला ही है ओके, 2 को ही सॉल्व किया हमने यहाँ पे, और जो वैल्यू आएगा y की वैल्यू, इसे 1 में पुट करेंगे। तो 1 में जब हम पुट करते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह से होगा आपको। ठीक है, तो 3x, ये तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट तो लिख ही लोगे, 3x/2 माइनस 5/3, और y के जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 13/6 माइनस x/3। ठीक है, इज इक्वल टू -2, इतना हम लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट को एज इट इज 3x/2 माइनस, अब देखिए क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको, तो क्या है 5 इंटू 2, आपको यहाँ पे 5 इंटू 2 आपको 10 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते ही, और 13 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म को अभी एक और लिख लेते हैं अच्छे से, देखो 5 इंटू 2 इंटू 13। ओके,
और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 2 बाय 3, ये तो है कॉमन 5 इंटू 2 बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे x बाय 3 से, x बाय 3 इज इक्वल टू -2। इतना तक सही है? ओके। अब देखो आप इसको 2 से ये कट जाएगा आपको 3 टाइम्स में, कट हो गया। अब इसे लिख सकते हैं 3x बाय 2 माइनस, अब 13 इंटू 5 65, ओके 65 डिवाइड बाय 9, देन ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो है ये माइनस था पहले, ये देखो ये माइनस था, अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस ऑफ 10 बाय 9x, ठीक है, इज इक्वल टू -2। अब देखो आप डिनोमिनेटर को हटाना है तो एलसीएम ले लो, 299 का जो एलसीएम होगा वो 18 होगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स को। तो 18 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपको फर्स्ट टर्म हो जाएगा 27, बिकॉज 9 18 9 से हो जाएगा, 9 इंटू 3 27x, माइनस 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 इंटू 65 130, ओके, देन प्लस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 18 इंटू 2 माइनस 36। अब क्या करते हैं कि 27 और प्लस 20 है, दोनों को अगर प्लस करोगे तो हो जाएगा देखो 47x इज इक्वल टू माइनस 130, उस साइड प्लस हो जाएगा, 130 माइनस 36 इज इक्वल टू 94, देन x इज इक्वल टू 94 बाय 47 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यूज को लाओ, इसमें पुट करो, इज इक्वल टू 2 इंटू 13/6, ओके, और माइनस में हो जाएगा x क्या है 2/3, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम जैसे लोगे तो 6 और 3 का कितना हो जाएगा आपको एलसीएम, देखो 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 बाहर रखो, ठीक है। अब इसके अंदर जो एलसीएम है वो 6 है, 13 माइनस 3 2 जा तो 2 2 जा 4, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 9/9 हो जाएगा, 9/6, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, देन ये 2 कट गया, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हो रहा है 2, मींस इट्स सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2, एंड अभी देखो 2 2 कट गया तो ये 3 होगा ना, y की वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 says that solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि जो हमें दिया हुआ इक्वेशंस, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 को 1 मान लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को दूसरा इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकालो, सपोज करो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, ओके। अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है आप यहां पर पुट करो इसे, तो पुट करते क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब क्या हो जाता है -3 और -4 -7y हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू ये 11 को दूसरी साइड ले जाओ तो -24 और -11, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो ये -35
और देखो माइनस और माइनस दोनों साइड से कट हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 35/7 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू जब 5 आ गई ना, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो देन x इज इक्वल टू, x कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू क्या है, 11 माइनस 3 इंटू 5 क्या होता है, 15/2। 15/2 कितना होगा आपको देखो, इज इक्वल टू -4/2। तो 2 2 जा 4, देन x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 आ गया। ये जो चीज है इससे हमें निकालना है कि ये वाला देखो जो फॉर द वैल्यू ऑफ m निकल जाएगा इससे, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इस वैल्यूज को यहां पर पुट करो, तो पहले आप रिटर्न कर दो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5 पुट करो इज इक्वल टू m इनटू x की वैल्यू -2, ओके, देन प्लस 3। अब ये 3 को इस साइड ले आओ, या तो देखो इसको फिर से रीराइट कर सकते हैं। आप 3 को इस साइड लाओगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। तो इधर इस साइड क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू -2m। अब इससे लिख सकते हो आप क्या कि m इज इक्वल टू 2/-2, ये कट हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। दिस मीन्स m की वैल्यू आपको आ जाएगी m इज इक्वल टू -1। Question number 3 says that form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method। Using substitution method से हमें solution करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसका देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो लेट द नंबर्स बी x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। ऐसे मान लेते हैं कि दो नंबर x और y है। तो क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी x माइनस y इज इक्वल टू क्या है, 26 है। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है वन नंबर इज 3 times द अदर, एक नंबर जो x है जो बड़ा है इज इक्वल टू 3 ऑफ y। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो ये देखो x की वैल्यू दी हुई है, तो ये जो x की वैल्यू है ना वो हमें फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में जब आप पुट करोगे x की वैल्यू तो हो जाएगा देखो ये 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको देखो, 2y इज इक्वल टू 26। देन यहां से हो सकता है y इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। ओके, जब ये 13 वैल्यू आया ना उसे आप इस सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। देन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपको, x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले ये बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है, दो एंगल को, पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल तब होगा जब उसका सम जो है ना 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि लार्जर एंगल को सपोज हम x मान लेते हैं और जो स्मॉलर एंगल है ना उसे y मान लेते हैं। तो एक इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई, दोनों का जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो लार्जर जो है वो एक्सीड करेगा 18 से, दोनों का डिफरेंस 18 होगा। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला जो है इसमें क्या है, किसी को भी आप निकाल लो, ये इसको दूसरा मान लो। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से
करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू देखो क्या हो जाए 180 माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना x की वैल्यू, इसे आप क्या करो पुट कर दो सेकंड वाले इक्वेशंस में। तो सेकंड वाला इक्वेशंस में जैसे पुट करोगे x के जगह तो 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, ओके नाउ 180 माइनस 2y हो जाता है इज इक्वल टू 18। 2y को इस साइड ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 180, ये 18 को इस साइड ले आओ। ठीक है, तो 18 इस साइड आ जाएगा आपको। ओके, तो 18 जैसे करोगे आप तो यहां पे क्या हो जाता है, आप इस तरह से लिख सकते हो 18 को यहाँ पे हो गया, आपको माइनस करोगे इसको तो यहाँ पे 2 हो गया और 6 1 इज इक्वल टू 2y, देन y इज इक्वल टू 162 बाय 162 बाय 2, तो इज इक्वल टू होता है 81 डिग्री। ठीक है, तो x की y की वैल्यू 81 डिग्री आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 81। ओके, 81 करोगे माइनस तो इज इक्वल टू 99 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो गया आपको, x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री। Third part says that the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees this. Find the cost of each bat and each ball. तो जो निकालना है ना हम उसे पहले मान लेते हैं। देखो बैट की जो प्राइस है ना, सपोज हम ईच बैट की प्राइस x मान लेते हैं और ईच बॉल का जो प्राइस है ना वो y मान लेते हैं। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशंस जो दिया हुआ है उससे हम इक्वेशंस बना सकते हैं। इक्वेशंस क्या हो जाएगा आप देख लो, 7x 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7x प्लस 6 बॉल इज इक्वल टू 3800। ठीक है, इसे हम पहला इक्वेशंस मान लें। दूसरा इक्वेशंस क्या हो जाएगा, 3 बैट 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, इसे हम दूसरा इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या कहता है कि फ्रॉम टू, ये दूसरे वाले को हम सॉल्व करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x और 5y था तो डिवाइड में आपको 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना इसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो आप लिखेंगे 7x प्लस 6 इंटू जो y की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमें है 1750 माइनस 3y डिवाइड बाय 5। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 3800, ये दिया हुआ है हमारा। अब क्या करते हैं कि ये जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये जो 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते ही ये 5 हट जाएगा नीचे जो लोअर में है। तो 5 इंटू 7 35x प्लस, अब 5 से आप मल्टीप्लाई करें तो इसका तो लोअर कट हो गया तो यही रहेगा बचा हुआ। तो 6 से यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 से जब मल्टीप्लाई होगा 750 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो हो जाएगा 10500 माइनस 6 इंटू 3 18y इज इक्वल टू, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 19,000। ओके, अब जब ये 35x, ठीक है 35x जो है, ये जो 3y आपने यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया था 3y, ये 3x है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 18x। ओके, इसे हम ऐसे कर सकते 18x, तो 35x में 18x माइनस करते हुए क्या हो जाएगा, वो हो जाता है आपको 17x। ठीक है, 17x लिखो, 17x इज इक्वल टू ये 19,000 में 10500 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे रिटर्न में हो जाएगा 18500, 8500 बचेगा हमारे पास। देन x इज इक्वल टू 17 के टेबल में 85 5 टाइम्स में आ जाएगा
तो x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500 आपको वैल्यूज आ गया। तो इस वैल्यूज को क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू हमें मिल जाए। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1750, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 3 1500, ओके, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे देन इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 5, ओके, इज इक्वल टू 50। तो यहां से हमें दो वैल्यूज आ गया, x की इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 50। व्हाट दिस मीन्स, तो हमारा जो बैट का प्राइस है वो है 500, एक बैट का प्राइस है, और जो बॉल का प्राइस है वो 50 रुपीज। Fourth part is that the taxi charges in a city consist of a fixed charge, पहले वो एक fixed charge लेता है together with the charge for the distance covered। तो for a distance of 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने में the charge paid is 105। तो सपोज करो इसमें क्या करते हैं कि एक जो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज को क्या क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्ज को हम x मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं x है, एंड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर जो है ना उसे हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। द टैक्सी अब कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना कर रहा है 105। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x तो फिक्स है, x प्लस अब कितने किलोमीटर गया हमें नहीं पता, तो 10 ऑफ y इज इक्वल टू 10 किलोमीटर गया लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू कितना चार्ज किया 105। ये इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है कि ये हो गया, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर x प्लस 15 ऑफ y इज इक्वल टू चार्जेस 155, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से सेकेंड से दूसरे वाले से x निकाल लो या y निकाल, इससे जैसे मैंने x निकाल लिया इससे, तो x सेकेंड वाले से x निकालो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 15y, ठीक है। अब ये वाली जो x की वैल्यू है ये 1 में पुट करो, तो जैसे 1 में आप पुट करोगे ना x की वैल्यू, लिखो उसे x की वैल्यू 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब क्या हो जाता है, ये 15, ये 105 देखो 155, इसको क्या करते हैं माइनस कर लो इधर 105, ये वाला टर्म इस साइड ले आओ, और इज इक्वल टू देखो माइनस 15 इस साइड आ जाएगा प्लस 15, और प्लस 10 इस साइड आएगा माइनस 10, ओके। 155 माइनस 105 को हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है आप देखो, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 155 है, तो यहाँ पे 5 गया, यहाँ पे 50 आया, इज इक्वल टू 5y, ठीक है। तो अब क्या करते हैं y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बाय 5 इज इक्वल टू 10। अब जो ये y की वैल्यू है वो यहां पर पुट करो, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, ओके। तो x की वैल्यू आपको हो जाएगी 5, ठीक है। तो यहां से हमें निकल गया x इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड y इज इक्वल टू 10, ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चंस किया है, दोनों तो निकाल लिया हमने, व्हाट आर द फिक्स चार्ज है 5 रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज पर किलोमीटर जाएगा। दूसरा इसी में पार्ट है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे टू ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर उसको जाना है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए वो पेमेंट कितना करेगा, तो फिक्स तो 5 रुपीज है ही, 5 प्लस 25 किलोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू कितना पे करना होगा उसे 255 रुपीज उसे पे करना होगा। Fifth part says that a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator
if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. find the fraction. देखो जो fraction हमें निकालना है उसको assume करते हैं, तो let the fraction will be x by y है, x by y fraction है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि पहली कंडीशन में if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator denominator, ऐसे क्या हो जाएगा x plus 2 y plus 2 is equal to 9/11, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा देखो 11x, ठीक है, प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं आप कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 18 में 22 चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा एक कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 अगर होता, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/6। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, देन क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू, अब इसे हम क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 5y प्लस 15, ओके, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारा ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से निकालो या तो आप सेकंड इक्वेशन से निकालो, किसी से निकालो, ओके। तो उसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी है, तो उससे अच्छा पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे करना है, ओके। तो सेकंड इक्वेशन से जो है ना वो आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से आप देखो 6x है, तो 6x इस साइड लिखो और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो -5y है ना इस साइड जाते ही प्लस हो जाएगा, तो 5y माइनस 3, ओके। देन x की वैल्यू कितने आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपको x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 और डिवाइड में हो जाएगा आपको 6, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब जब x की वैल्यू आ गई तो ये जो x की वैल्यू है ना इसे हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट वाले इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 11x के जगह पर आप इसे पुट कर दो तो 5y माइनस 3 डिवाइड में 6 होगा, क्लोज ब्रैकेट, माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं हम कि 6 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, 6 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो गया। फर्स्ट पोर्शन में हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 6 इंटू 9, 54y इज इक्वल टू 6 से माइनस 24, ओके। अब क्या करते हैं 55y में से 55y में से 54y चला जाएगा तो आपको यहाँ पे y हो जाएगा इज इक्वल टू 33 इस साइड आ जाता है 33 माइनस 24, तो 33 माइनस 24 जब आप करोगे तो आपको ये जो आएगा 33 और 24 को करते हैं तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको y की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें 9 हो गया, तो y की वैल्यू जैसे 9 आता है ना उसे आप इसमें पुट करो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू ऑब्टेन होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45, ओके, माइनस 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 42/6 इज इक्वल टू 7। दिस मीन्स x की वैल्यू कितना हो गया आपको, x की वैल्यू हो रहा है 7 एंड y की वैल्यू हो रहा है 9, देन द फ्रैक्शन विल बिकम्स 7/9। 7/9 is the required fraction. Sixth part says that 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their
प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज सपोज करो जो जैकब का था प्रेजेंट एज, उसे हम क्या कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैकब का जो प्रेजेंट एज है उसे हम एक्स एज्यूम करते हैं, और जो उसका सन का है ना, तो उसका वाई ईयर्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 ईयर्स हैंस, आज से मतलब 5 साल के बाद, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू, कह रहा है कि विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना है सन के एज से, तो सन का भी एज ज्यादा हो जाएगा ना 5 साल के बाद, तो y प्लस 5, दूसरा वाला एज कितना हो जाएगा, y प्लस 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है 3 टाइम्स से, ठीक है। और दूसरा क्या दे रहा है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स पहले, तो माइनस हो जाएगा एज में, x माइनस 5 इज इक्वल टू, तो ये कितना है, 7 टाइम्स है, ये देखो 7 टाइम्स है दैट ऑफ सन, तो सन का भी एज 5 साल घट जाएगा 5 साल पहले, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 7। तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं पहले, तो इसे आप सॉल्व करोगे ना, तो देखो इसे क्या करते हैं कि हम दो जगह लिख लेते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, दोनों को अलग अलग आप कर लो ताकि आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। 2 पार्ट्स कर लेते हैं, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसे आप एक्सपेंड करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस कितना हो जाएगा 15, ओके। अब क्या करते हैं कि ये आपको इस साइड ले आना है, y को इधर लाना है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में 5 चला जाएगा, आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली इस साइड भी सॉल्व करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 7 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, 7y माइनस 35, ठीक है। अब 7y इस साइड आ जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 है, और उधर चला जाएगा आपको, ये माइनस 5 प्लस हो जाएगा, तो माइनस 30। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू जाएगा 10 प्लस 3y। अब ये जो वैल्यू है ना, इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं सेकेंड वाले में, तो क्या लिख लेंगे, देखो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ओके। अब इसे सॉल्व करो, ये जो 10 है ना उसको इस साइड ले आओ, तो माइनस 30 माइनस 10 हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इस केस में प्लस 3 और माइनस 7 है, तो प्लस 3 माइनस 7, ये माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है माइनस 40, ओके। देन y इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइड बाय माइनस 4, माइनस माइनस कट जाएगा 4 से, ये y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है उसे आप यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10 30 40 हो जाएगा ये आपको पूरा। इसका मतलब है जैकब का एज जो है वो 40 ईयर्स है, और उसके सन का जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है,